हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था भाई कि हमने क्या किया था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। अब उसकी प्रॉपर्टीज हमने अपने लास्ट पार्ट में रिज्यूम कर दी थी। अब उसकी प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं। दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट भाई कि जो वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। भाई क्या है? एंटी कम्यूटेटिव। जो हमने लास्ट पार्ट में बताया था क्या कि आपके पास जो नेगेटिव साइन के बराबर होते हैं। तो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे बताया कि मान लिया कि A क्रॉस B अगर लेता हूं, इट मींस इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस का B क्रॉस A के बराबर रहेगा। दैट मींस ये है आपके पास एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको बताएंगे कैसे? अब इसको बताने के लिए मैं क्या करता हूं भाई, आपके पास प्रूफ देते हैं कि कैसे हुआ ये आपके पास एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब प्रूफ के लिए क्या करता हूं भाई, आपके पास वही दो वेक्टर मानता हूं। ये आपके पास दो वेक्टर माने मैंने, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो इनको, ये ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर। इसको ओ पॉइंट दे दिया, ये आपके पास पी हो गया, ये आपके पास क्या हो गया विद एन एंगल थीटा विद थर्ड एंगल सी वेक्टर के बराबर रिज्यूम कर दिया। ठीक है, सी वेक्टर को यहाँ लिख लेता हूँ, इसको पॉइंट दे देता हूँ नाम पी। इसी डायरेक्शन में अब मैं क्या कर दूं, आपके पास इसका रिवर्स ऑर्डर कर दूं। क्या कर दूं? अब की बार एंगल आपके पास क्या था, ये डायरेक्शन में। अब की बार ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब की बार क्या कर दूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट करते ही आपके पास ये बन गया आपके पास कोई भी O, ये आपके पास बन गया P, ये आपके पास बन गया, इसको L लिख लेते हैं, इसको M लिख लेते हैं। और ये आपके पास जैसे ही इसका रिवर्स ऑर्डर करोगे इस डायरेक्शन में, तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जो सी वेक्टर बनेगा दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपके पास आ गया सी वेक्टर, जिसको मैंने नाम दे दिया के से। क्लियर है? ये आपके पास कोई एंगल मूवमेंट हुआ था। अब ये है आपके पास ए वेक्टर और ये है आपके पास बी वेक्टर, ये सी वेक्टर के बराबर। अब यहां से अगर मैं दोनों का प्रूफ करूं, तो यहां से अगर मैं देखूं इस फर्स्ट फिगर से, ये फिगर फर्स्ट है, ये आपके पास फिगर सेकंड है। अगर फिगर फर्स्ट से चेक करता हूं, देन ए क्रॉस बी की अगर वैल्यू को चेक करता हूं, तो आपके पास क्या आता है? तो आपके पास आता है ए बी साइन थीटा सी यूनिट वेक्टर आ गया। अगर वहां से मैं चेक करता हूं तो आपके पास, तो अब रिवर्सिंग ऑर्डर ये है, तो आपके पास बी वेक्टर पहले आएगा। तो आपके पास बी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा? सी वेक्टर के बराबर होगा। सी वेक्टर क्या है आपके पास? ये आएगा बी ए साइन थीटा सी यूनिट वेक्टर के बराबर, यही रहेगा। ठीक है जी। बट मैं चेक करूं कि आपके पास पी, ओ पी और ओ के, क्या भाई ओ पी एंड ओ के जो है वो दोनों क्या है? रिवर्स ऑर्डर में है। कहने का मतलब एक अपवर्ड में है तो दूसरा किस में है? डाउनवर्ड में। तो एक साइड प्लस रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। या फिर मैं ये कहूं कि ओ पी इज इक्वल टू माइनस का ओ के, या फिर दूसरे टर्म में कहूं कि ओ के इज इक्वल टू माइनस का ओ पी। कहने का मतलब यहां से स्टेटमेंट क्या बनी? कहने का मतलब आपके पास स्टेटमेंट ये बनी कि आपके पास क्या कहूं भाई, इसको एक काम करता हूं कि सी वेक्टर है, तो चलो सी वेक्टर इसको मान लेता हूं भाई C1 और इसको मान लेता हूं C2। क्लियर है? ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो। तो आपके पास C1 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू में माइनस का C2 यूनिट, या फिर दूसरे टर्म में ये बन गया C2 इज इक्वल टू माइनस का C1 यूनिट वेक्टर। अब यहां से अगर मैं देखूं तो आपके पास ये तो है C1 इसके लिए, और ये आपके पास क्या था? C2 था। ठीक है, दोनों के लिए। अब दोनों के लिए मैं देखूं तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट से आता हूं तो इस स्टेटमेंट से मैं लिख सकता हूं क्या कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू में ए बी साइन थीटा इंटू में C1 को क्या लिख सकता हूं? C1 को लिख सकता हूं माइनस का C2, माइनस का C2। अब C2 तो आपके पास क्या है? ये है आपके पास टोटल C2। तो अगर ये माइनस का कर दूं सारा, तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? माइनस का उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब आपके पास A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस का C2 की स्टेटमेंट तो यहाँ पे आती है, जो कि क्या है? B क्रॉस A। तो B क्रॉस A की टर्म में मैं लिखूं तो B A साइन थीटा, और वो भी माइनस आपके पास बाहर ले लिया, ये आपके पास हो गया C2। क्लियर है? अब यहां से A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस का B A साइन सी थीटा क्या है?
माइनस का बी वेक्टर इंटू में ए क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर। तो यही तो स्टेटमेंट बताई थी हमने कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए। कहने का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। अगर वेक्टर की प्रोडक्ट जो हमने लास्ट अपने पार्ट में किया था क्या कि आई इंटू जे करता हूं तो आपके पास आता है के वेक्टर का। बट अगर इसका रिवर्सिंग ऑर्डर कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रिवर्सिंग ऑर्डर, दैट इज जे क्रॉस आई अगर आपने कर दिया दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस का के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास कंफर्म होना चाहिए भाई कि क्यों आपके पास माइनस किया है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग में कि अगर आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट जो होती है दैट इज ऑलवेज इन द एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब भाई आपके पास क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है सेकंड प्रॉपर्टी में अगर आपको बताऊं दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। कहने का मतलब तीन वेक्टर्स के टर्म में है कि ए वेक्टर क्रॉस में अगर दो का सम कर देता हूं बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर इज ऑलवेज आपके पास क्या रहेंगे, बराबर। एक दूसरी आपके पास, ये तो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अकॉर्डिंग में क्या होता है भाई, इसके अकॉर्डिंग में चार वेक्टर्स के टर्म में मान के चलता हूं कि दैट दो वेक्टर्स का प्लस किया इनटू में क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर। अगर इन सारों को करता हूं अब आपके पास क्या बनेगा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई सारे के साथ में दैट इज ए वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में डी वेक्टर प्लस अब बी वेक्टर की सारे के साथ मल्टीप्लाई दैट इज बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर क्रॉस में डी वेक्टर। कहने का मतलब आपके पास क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, ये आपके पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज फिनिश होती है। अब हम करते हैं कि आपके पास कार्टेशियन प्लेन में, अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन में इसका निकालना हो कि कैसे आप इनका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, क्या करूं, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं दैट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है भाई, आपके पास पता है कि रोटेशनल मोशन में होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू में पोजीशन वेक्टर जो आपके पास है क्रॉस में क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट इनटू में द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास बात करूं क्या कि एंगुलर मोमेंटम, क्या बात करूं, एंगुलर मोमेंटम, जिसको लिखता हूं भाई किससे, जिसको लिखता हूं एल से। किससे लिखता हूं, एल से। तो एल आपके पास क्या बताया दैट इज एल इज इक्वल टू में, ये आपके पास बताया कि आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है इनटू में जो लीनियर मोमेंटम आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो आपके पास बहुत सारे लीनियर वेलोसिटी का अगर मैं लिखूं कि लीनियर वेलोसिटी का भी फॉर एग्जांपल लीनियर वेलोसिटी जो आपके पास रिलेशन बताया वो कैसे बताया दैट v इज इक्वल टू में ओमेगा इनटू में r, पोजीशन वेक्टर इनटू में जो आपके पास ओमेगा है जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी इनटू में पोजीशन वेक्टर अगर करता हूं तो लीनियर वेलोसिटी के बराबर आता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के। अब करते हैं भाई कार्टेशियन प्लेन में इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब भाई मैं करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन प्लेन। अगर कार्टेशियन प्लेन में क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा। सपोज करता हूं कि आपके पास दो वेक्टर मान लेता हूं दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास आया ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे प्लस में ए जेड के वेक्टर। सपोज कर लिया बी वेक्टर है आपके पास दैट इज बी एक्स आई प्लस में बी वाई जे प्लस में बी जेड के वेक्टर। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दैट इज ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर अगर आपके पास अप्लाई करता हूं तो आपके पास क्या बनेगा। तो मैं करता हूं दैट इज ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे प्लस में ए जेड के का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं दैट इज बी एक्स आई प्लस में बी वाई जे प्लस में बी जेड के।
ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। अब इसकी सारे की मल्टीप्लाई इसके साथ, इस सारे की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ, इस सारे की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ करता हूं भाई। देन आपके पास मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, दैट इज AXI कॉमन आउट लिया, अंदर आपके पास बचा क्या कि BXI प्लस में BYJ प्लस में BZ के प्लस में आपके पास दूसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या बचा AYJ का, AYJ मैंने बाहर ले लिया तो आपके पास अंदर सारा प्रोडक्ट बच गया, दैट इज BXI प्लस में BYJ प्लस में BZ के प्लस में आपके पास थर्ड वेक्टर मैंने बाहर ले लिया AZK वेक्टर, तो आपके पास अंदर सारा प्रोडक्ट क्या बचा, दैट इज BXI प्लस में BYJ प्लस में BZK वेक्टर। ये बचा आपके पास। इस सारे के मल्टीप्लाई मैंने क्या की, पहले इस सारे के साथ, फिर इस सारे की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस सारे के साथ। अब सारे को भाई ओपन कर देता हूँ। अब ओपन करता हूँ तो आपके पास क्या बना, इस सारे की मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट इज AXI इनटू में क्रॉस, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास, ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है। AXI क्रॉस में BXI प्लस में AXI क्रॉस में BYJ प्लस में AXI क्रॉस में BZK हो गया आपके पास। ये प्लस में ये सारा AYJ क्रॉस में BXI प्लस में आपके पास करता हूं कि AYJ क्रॉस में BYJ प्लस में AYJ वेक्टर क्रॉस में ये आपके पास आया BZK वेक्टर, ठीक है। प्लस में आपके पास अभी लास्ट बचा है, दैट इज AZK वेक्टर क्रॉस में BXI प्लस में AZK वेक्टर क्रॉस में BYJ प्लस में आपके पास बचा AZK वेक्टर क्रॉस में BZK वेक्टर। ये आपके पास टोटल प्रोडक्ट बचा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस सारे की मल्टीप्लाई इसके साथ की है, इस सारे की मल्टीप्लाई इसके साथ की है एंड इस सारे की मल्टीप्लाई इसके साथ की है। अब आपको याद होगा क्या कि हमने किया था कि I क्रॉस J अगर करता हूं तो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास कोई भी वेक्टर मैं लिखूं K वेक्टर के बराबर आता है। आता है भाई। अगर मैं लिखूं अब J क्रॉस K वेक्टर को अगर लिखूं तो आपके पास किसके बराबर आता है, तो ये आपके पास आता है किसके बराबर, I J करता हूं तो K के बराबर, J K करता हूं तो I के बराबर, और K अगर मैं कर दूं I के बराबर तो आपके पास किसके बराबर आता है, J के बराबर। यही होता है। अगर दूसरी टर्म में अगर मैं लिखूं क्या, अगर इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं क्या कि J क्रॉस I करता हूं तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, माइनस का K वेक्टर। या फिर दूसरी टर्म में लिखूं कि K क्रॉस J वेक्टर अगर करता हूं तो माइनस का I वेक्टर, और आपके पास I वेक्टर क्रॉस में K वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का J वेक्टर। ये आपको याद करनी है भाई, इसी के तौर पे आप ये आपको सोल्व कर सकते हैं। करते हैं भाई, दिस सिंपलाइज AXI क्रॉस में BI, I क्रॉस I। अब एक आपने देखा होगा क्या कि I क्रॉस I करता हूं तो क्या है, पैरेलल या एंटी पैरेलल होते ही आपके पास क्या बन जाता है, जीरो, कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनती। J क्रॉस J करता हूं तो भी जीरो, और K क्रॉस K करता हूं तो भी आपके पास क्या आता है, जीरो। तो अब यहां से मैंने क्या किया कि I वेक्टर को कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास क्या बचा, AX क्रॉस में BX, ठीक है। अब I आपके पास क्रॉस वेक्टर है, I क्रॉस वेक्टर है, आपके पास क्या बच गया, सारा हो गया आपके पास जीरो, ठीक है। प्लस में I J करता हूं तो किसके बराबर आता है, K वेक्टर के बराबर। कहने का मतलब AX BY K वेक्टर, ठीक है, ओके जी। प्लस में अब आपके पास ही आता है AX I K इनवर्स है भाई, इनवर्स है तो माइनस J के बराबर आएगा। इट मींस ये आपके पास हो गया AX BZ और माइनस का J वेक्टर, ठीक है। I K का होगा माइनस का J वेक्टर। प्लस में ये आपके पास AY JI अगर मैं करता हूं दैट इज JI, वो आपके पास किसके बराबर आता है, माइनस का K वेक्टर के बराबर, दैट इज AY BX माइनस का J
जे आई आता है माइनस का के वेक्टर के बराबर, माइनस का के वेक्टर के बराबर, प्लस में जे की प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आएगा 0, तो आपके पास ये भी क्या हो गया 0, प्लस में अब आपके पास आता है जे और के, अब आपके पास ए वाई बी जेड आई जे और के है भाई, जे और के का है यूनिट वेक्टर आई, तो आपके पास बचा ए वाई बी जेड किसके बराबर आई वेक्टर के बराबर, ठीक है जी, प्लस में भाई आपके पास ए जेड के आई अगर मैं लिखूं आपके पास तो के आई किसके बराबर है जे वेक्टर के बराबर, तो आपके पास आएगा ए जेड बी एक्स के आई होता है किसके बराबर जे वेक्टर के बराबर, ये आपके पास के जे वेक्टर के बराबर, ठीक है जी, ये भी डन हो गया, प्लस में आपके पास है के और जे वेक्टर करता हूं तो किसके बराबर माइनस आई के बराबर, तो माइनस आई के बराबर लिखता हूं दैट इज ए जेड बी वाई माइनस के आई वेक्टर के बराबर, प्लस में के वेक्टर तो क्या है 0, तो आपके पास ये क्या बन गया सारा 0, ठीक है। अब आपके पास स्टेटमेंट सिर्फ भाई क्या बची 0 प्रोडक्ट को हटा देता हूं, सिर्फ ये लिखता हूं क्या कि ए एक्स बी वाई यूनिट वेक्टर के बराबर, प्लस में ए एक्स बी जेड माइनस में जे के बराबर, ठीक है ओके, प्लस में ए वाई बी एक्स माइनस के यूनिट वेक्टर के बराबर, प्लस में ए वाई बी जेड आई यूनिट वेक्टर के बराबर, प्लस में ए जेड बी एक्स जे यूनिट वेक्टर के बराबर, प्लस में ए जेड बी वाई माइनस में आई यूनिट के बराबर वेक्टर के बराबर, ये बचा भाई आपके पास। अब यहां से ये जो स्टेटमेंट बनी है ये क्या बनी है, ये जो स्टेटमेंट बनी है, अब अगर माइनस की टर्म है इसको माइनस को आगे लिख दूं तो आपके पास ठीक रहेगा, कहने का मतलब आपके पास मैं लिखूं, अब आपके पास आप एक बार भाई यहां पे आना कि क्या कि आई जे एंड के यूनिट वेक्टर को अगर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, तो आपके पास क्या लिख लूं, एक बार लिख लेता हूं दैट ए एक्स, ये आपके पास ए वाई, ये आपके पास ए जेड, ये आपके पास लिख लूं बी एक्स बी वाई बी जेड। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस में बी प्रोडक्ट अगर करना है तो आपके पास क्या बनेगा, तो आपके पास अब मैं देखता हूं क्या कि अगर आई वेक्टर को, अब मैं क्या करता हूं आई वेक्टर को अगर रख लेता हूं, क्या कर लेता हूं आई वेक्टर को, तो आई वेक्टर के कंपोनेंट के साथ में जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, आई वेक्टर को मैंने ढक लिया, अब आई वेक्टर के साथ में अगर मैं करता हूं तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा, देखो भाई आई वेक्टर है आपके पास कहीं, यहाँ पे है आपके पास आई वेक्टर, वो भी कैसा है माइनस का है, तो आपके पास आई वेक्टर ये है, ये रहा एक आई वेक्टर आपके पास क्या है ये है, तो ए वाई बी जेड, तो यहां से मैं देखूं आपके पास आई वेक्टर मैंने ढका तो ए वाई बी जेड, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट लिखूंगा तो ऊपर से आऊंगा माइनस का, यहां से लिखूंगा ए जेड बी वाई, तो अगर आपने देखा यहां से तो आई वेक्टर की सिर्फ मैं बात करता हूं तो एक तो आई वेक्टर आपके पास ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है, तो अगर मैं करूं इसको तो क्या लिख सकता हूं ए वाई बी जेड आई वेक्टर हो गया आपके पास ए वाई बी जेड, और माइनस का है वहां अंदर आई वेक्टर, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस का ए जेड बी वाई, कहने का मतलब इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे भाई कि अगर मैं लिखूं ए एक्स बी वाई के यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस में अगर मैं लिखूं प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का ए एक्स बी जेड जे यूनिट वेक्टर के बराबर, ये माइनस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा माइनस का ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर के अलोंग में, प्लस में आपके पास ए वाई बी जेड आई वेक्टर के अलोंग में तो है ही, अब मैं इधर लिखता हूं प्लस में ए जेड बी एक्स जे वेक्टर के अलोंग में, ठीक है भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का ए जेड बी वाई आई वेक्टर के अलोंग में। अब मैं यहां से देख रहा हूं आई वेक्टर का लिख रहा हूं, एक आई वेक्टर ये है आपके पास और दूसरा आई वेक्टर क्या है आपके पास ये है, दोनों स्टेटमेंट आ गई। अब आपके पास ये तो हो गया आई वेक्टर, ठीक है, तो आपके पास क्या आया आई वेक्टर ए वाई बी जेड माइनस में ये, अब मैं करता हूं मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस में
अब दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं, जे को रख लेता हूं, देन जे यूनिट वेक्टर। अब आपके पास जे की स्टेटमेंट है, मैं अगर यहाँ पे देखूं, क्या देखूं भाई, जे की स्टेटमेंट, तो आपके पास एक तो ये है ए जेड बी एक्स, तो आपने यहां से देखा जे की स्टेटमेंट को रखा, तो मैं क्या करता हूं ए जेड बी एक्स, तो ये आपके पास आया ए जेड बी एक्स माइनस का हो जाएगा ए जेड बी एक्स, हो गया आपके पास, ये मैंने रखा ए जेड बी एक्स, ऊपर से आएगा माइनस का ए एक्स बी जेड। अब आपके पास जो जे दूसरा होना चाहिए यूनिट वेक्टर, वो ये होना चाहिए माइनस का ए एक्स बी जेड। अगर मैं जे वेक्टर को देखता हूं दूसरा कोई माइनस का, तो ये आपके पास है ए एक्स बी जेड, तो यही स्टेटमेंट तो है ए एक्स बी जेड, ये आपके पास हो गया। अब आपके पास प्लस में जो के वेक्टर अलोंग में आएगा, तो के वेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये रख लिया मैंने, तो ए एक्स बी वाई तो प्लस का, तो ए एक्स बी वाई के वेक्टर ढूंढना भाई, के वेक्टर कहां है आपके पास, ये रहा, और एक के वेक्टर आपके पास कहां है, ये रहा, सॉरी ये दोनों एक ही हो गए भाई, ये एक है और ये एक है, के वेक्टर को ढूंढना है, के वेक्टर को ढूंढ रहा हूं, एक तो आपके पास के वेक्टर ये रहा और एक ये रहा, दोनों है, एक तो आया ए एक्स बी वाई, उधर चलते हैं, तो के वेक्टर को लिया, तो आपके पास आया ए एक्स, के वेक्टर के अलग में ही रह जाएगा, तो आपके पास आया ए एक्स बी वाई। अब ये जो स्टेटमेंट आएगी माइनस का, वो आएगा ए वाई बी एक्स। अगर मैं चेक करता हूं के वेक्टर के अलग में, तो के वेक्टर, अब इधर आते हैं भाई, अब अगर मैं के वेक्टर के अलग में चेक करता हूं, तो के वेक्टर के अलग में आया आपके पास क्या, ए एक्स बी वाई प्लस का है, और एक के वेक्टर आपके पास ये रहा माइनस का ए वाई बी एक्स। मैं यही तो चेक कर रहा हूं, तो ये आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द, कि आपके पास कार्टेशियन प्लेन में अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यही आपने टेंथ में पढ़ा होगा ये स्टेटमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट जो कि करते हैं हम आपके पास, कि एक ढका दो की क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा ढका इन दो की क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरा ढका इन दो की क्रॉस मल्टीप्लाई, यही तो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपके पास एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट इन द फिजिक्स पोर्शन में, तो फिजिक्स पोर्शन में हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो आपने निकाला है ना ड्राइव करके, यही आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है भाई, ये जो आपने निकाला है दैट इज, ये आपके पास जो निकला है यही क्या है आपके पास, यही है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर भाई, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द काइनेमेटिक्स पार्ट, और काइनेमेटिक्स पार्ट को करने के लिए आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट और आपके पास डॉट प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टीज का, और आपके पास उनकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, या फिर मैं बात करूं कार्टेशियन प्लेन की, आपको दोनों मस्ट आने चाहिए। और अगर आपको कोई फिर भी कोई क्यूरीज आती है, देन यू कैन कमेंट अस। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग अस, थैंक यू।